हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमबी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की सेट सी का पूरा हल देखने वाले हैं। तो चैनल में अंत तक बने रहिए, आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट का विषय कोड मिला सकते हैं। 953 है, ठीक है, और सेट सी है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सही विकल्प दिया है जिसका पहले का आपका दूसरे नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 12 का 1/6 तो 2 आ जाएगा। इसके बाद में शंकु का आयतन होगा, तो शंकु का आयतन पहला आंसर सही हो जाएगा 1/3 पाई आर वर्ग एच। इसके बाद में शंकु का आयतन हो गया, ठीक है। तीसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं 0 0 होते हैं, तो यहाँ पर आपका डी नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, ठीक है, जिसमें आपके लिए पूछा गया था। तो प्रश्न नंबर 4 का हो जाएगा तीसरा वाला सही, ठीक है, 3 आ जाएगा आंसर। फिर आता है आपका प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 में है एक त्रिभुज के 2 कोण 30 व 60 अंश के हैं, इसका तीसरा कोण होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 अंश होता है। 2 का अगर 90 है तो बाकी 1 का भी आपका 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें आपके लिए रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका पहले में रिक्त स्थान में क्या आएगा, 1 भर देंगे। दूसरे में आपके लिए 3 भरना है, 3 भर देंगे। यहाँ पर सभी के आंसर लगा दिए गए हैं, आप बस देखते जाइए, सभी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। इसके बाद में 0.01, ठीक है, 1/100 का मान बताया है इन्होंने। इसके बाद में प्रश्न 4 है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये होता है आपका दूसरे वाला 2πr कोष्ठक के अंदर h+r, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद में प्रश्न 5 है प्रायिकता का अधिकतम मान। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए 1 भर लेना है। ये आपका प्रश्न नंबर तीसरा का प्रश्न का उत्तर दिखाया जा रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य लिखिए। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपका यह सत्य है कि 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। फिर दूसरा 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है, तो यह भी सत्य है, इतना ही होता है। इसके बाद में प्रश्न तीसरा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर आधार गुणित ऊंचाई। तो यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होता है ऐसा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। इसके बाद में आपका प्रश्न 4 है 2 5 7 6 7 7 2 में बहुलक 7 है, तो यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें 7 3 बार आया है तो बहुलक आपका 7 हो जाएगा। फिर आपका किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, तो यहाँ पर यह असत्य होता है, ठीक है। घटना का मान ऋणात्मक नहीं होता। इसके बाद प्रश्न 4 दिया गया है प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न 4 के उत्तर आपके लिए यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। प्रश्न 4 का पहला उत्तर है हीरोइन के सूत्र में अर्धपरिमाप का सूत्र, ठीक है, हीरोइन के सूत्र में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह आपके अर्धपरिमाप का सूत्र लिखा हुआ है, S = A + B + C/2, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 के ऊपर 4 की घात का मान 16 है। यहाँ पर दूसरे का उत्तर भी बता दिया गया है, इसके लिए देख लीजिए। फिर तीसरे में है किसी चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पूछा था किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4 होते हैं। फिर प्रश्न चौथा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 प्राकृतिक संख्याओं को लिखा गया है, ठीक है, और उसका माध्य बताया कि यहाँ प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3 होगा, ठीक है। आप लिखकर देख सकते हैं माध्य 3 निकलेगा। इसके बाद है प्रश्न 5 है एक सिक्के उछलने पर चेताने की प्रायिकता कितनी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगी प्रायिकता हो जाएगी 1/2, ठीक है, 1/2। एक सिक्के को उछलने पर चेताने की प्रायिकता 1/2। फिर प्रश्न 5 है आपके लिए सही जोड़ियाँ मिलानी है। तो प्रश्न 5 में आपकी देखिए प्रश्न दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपकी इनकी सही जोड़ियों का मैच कराना है। तो यहाँ पर इनका हल दिखाया जा रहा है, देखिए -7 + 12, इसके ये हो जाएगा आंसर 5, तो 5 से मिला देते हैं। इसके बाद 2/10, इसका हो जाएगा 0.2 से। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 2/3 + 1/3 का जो आंसर होगा इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 से मिला देते हैं। इसके बाद प्रश्न 4 -4 × 5 का जो है -20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मिला देती हैं। फिर प्रश्न जो आपकी प्रश्न 5 का 5 भी सही जोड़ी है 36 × 1/3, इसका जो मैच हो जाएगा वो 12 से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 × 36 होते हैं, काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 5 हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 आता है। प्रश्न नंबर 6 में आरोही क्रम में लिखना है संख्या को जो दी गई थी। तो ये प्रश्न नंबर 6 में आपके लिए इस प्रकार से इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख देना है, ठीक है, ये लिख जाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 आता है। तो प्रश्न क्रमांक 7 में आपके लिए भुज और कोटि निकाल के बताना था। तो यहाँ पर भुज और कोटि लिखी हुई है, आप देख सकते हैं 4 3 भुज हो जाएगा, कोटि हो जाएगी -1 और 8। इसके बाद प्रश्न 8 आता है। प्रश्न 8 में आपके लिए पूरक कोण बताना है, ठीक है, और क्या होता है। तो यहाँ पर बता दिया ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 अंश होता है पूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण बता दिया आपने, यहाँ पर ये उदाहरण रहा, इसके लिए लिख लीजिए। बस आपके लिए A to Z लिखते जाना है। यह आपका सेट जो बी है उसका पूरा उत्तर है, ठीक है।
तो ध्यान रखिए प्रश्न आपका जो भी है उसका उत्तर आपका सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके प्रश्नों का हल है अथवा का, यहाँ पर क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) हो जाएगा, फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr(l) हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10 का हल है आपके लिए सामने दिखाया जा रहा है, इसके लिए देख लीजिए और याद कर लीजिए, मतलब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो प्रश्न 10 का यहाँ पर इतना होता है। ठीक है, आपका माध्य जो है x बराबर 3 आ जाता है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आ गया है, इसके लिए लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न 11 का अथवा का उत्तर है। ठीक है, तो ये हल रहा आपका, यहाँ पर आपके लिए हल दिखाया जा रहा है, आ का हो जाएगा इतना। ठीक है, बा में आ जाएगा प्रश्न 11 का ये, और बाकी बात ये रहा आपका 7 नंबर का। ठीक है, 5/7 लेस देन होगा 18/7 से। इसके बाद में आपके प्रश्न नंबर 12 का उत्तर आता है, तो यहाँ पर 12 का उत्तर दिया है। ठीक है, दिया है, इसे आपके लिए लिखना है p बाई वर्ग माइनस 2y प्लस y1। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करना है, आपका ये पूरा दिखाया जा रहा है, p0 बराबर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये p0 रिपीट है स्क्रीनशॉट के चलते, तो यहाँ पर ये एक ही बार लिखना है आपके लिए, या फिर ये लिख सकते हैं कोई एक बार लिखना है। फिर इसके बाद में पुनः समीकरण 1 में मान रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा p10, तो p10 आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद में आपके लिए फिर इसी प्रकार से करके लिखना है, यहाँ तक पूरा आप उतार लीजिए। ठीक है, p2 बराबर 1, यहाँ तक आपका हल हो जाता है प्रश्न 12वीं का। इसके बाद आता है प्रश्न 13। प्रश्न 13 का हल लिखा हुआ है कि मानवीय अनुपात। ठीक है, 2x 3x और 4x है, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ पर इसके लिए सॉल्व किया गया है, आप देखते जाइए। अतः बे कोण होंगे, तो यहाँ पर बे कोण कौन से हो जाएंगे ये दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, पहले के बाद में आपके लिए इतना लिखना है, ये वो कोण है 40 अंश 60 अंश और 80 अंश। इसके बाद प्रश्न 14 का हल दिखाया जा रहा है, जिसमें आपके लिए क्या करना था, एक समांतर चतुर्भुज बनाकर उसके लिए सॉल्व करना था। तो यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं आप और लिखते जाइए फिर भी। ठीक है, अतः भुजा 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 सर्वांग सम है, ये आ गया, फिर उसी के आगे का ये रहा आपका। ठीक है, इसके लिए लिखते जाइए। आपके लिए सिद्ध करना था कि ABCD एक आयत है, ये हो गया आपका आयत। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 15 आता है। 15 का हल लिखा गया है, दिया है वर्ग समीकरण है, तो ये वर्ग समीकरण जो दिया गया था वो है, और इसके लिए उतारते जाइए। प्रश्न 15 का पूरा हल लिखा जा रहा है, लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लें। अतः अभी स्टूडेंट खंड 1/4 व 1/3 होंगे, ये उत्तर हो जाएगा आपका। प्रश्न 16 का हल है, जिसमें आपके लिए एक ग्राफ बनाना था इस प्रकार से, तो ये बना लिया। ठीक है, बना लेंगे। प्रश्न 17 आता है, इसमें आपका प्रश्न 17 का हल ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सिद्ध करना कि AB बराबर AC, तो प्रश्न 17 का हल दिखाया जा रहा है, इसके लिए लिखते जाइए। प्रश्न 17 यहाँ पर हो जाता है अतिसिद्धम। ठीक है, इतना हो जाता है। प्रश्न 18 का हल है आपके लिए वृत्त COR में AB वो लंब है OP पर, तो ये आपके लिए बताना है, ज्ञात करना है, तो ये सिद्ध करना है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, इनके लिए लिखते जाइए। प्रश्न क्रमांक 18 का यहाँ पर हल होता है। प्रश्न क्रमांक 19 आता है। 19 में आपके लिए इसकी मतलब चित्र को बनाना है और रचना की चरण लिखनी है, तो ये आपका चित्र है, इसके लिए बना लेंगे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में। फिर रचना के चरण लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर ये रचना के चरण है कि किस प्रकार से आपने बनाया है। ठीक है, तो कुल 7 चरण है, 5-6 यहाँ पर हो जाते हैं, इनके लिए लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपके 7 और 8 यहाँ पर लिखे हुए, इनके लिए लिख लें। प्रश्न 20 का हल है, दी गई त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो प्रश्न 20 का हल ये रहा। फिर यहाँ पर उसके आगे प्रश्न 20 का हल है, अतः हीरोइन के सूत्र से। ठीक है, फिर यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में सॉल्व किया गया है, देखते जाइए, लिखते जाइए। यहाँ पर ये आपका प्रश्न 21 का हल हो गया। ठीक है, 21 का हल में आपके यहाँ पर स्क्रीनशॉट डबल है, तो उनके लिए देखते जाएं आराम से और करते जाइए। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 22 आता है। प्रश्न नंबर 22 में आपके लिए इस प्रश्न का हल करना था। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 51/30 आ जाता है पहले का उत्तर।
दूसरा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, तो दूसरे का उत्तर ये आ जाता है यहाँ से इतना, ठीक है। 228/228 आता है, तो यहाँ पर आपका उत्तर एक आ जाएगा। प्रश्न 23 का हल लिखा गया है, तो आपके लिए परिमाण निकालना था, परिमाप निकालनी थी, ठीक है। तो ये दोनों निकाल लिए, इसके लिए लिखेंगे। फिर इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 24। तो प्रश्न क्रमांक 24 का हल आपके लिए ये लिखा गया है, यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसके बाद में प्रश्न आपका 25 का यहाँ पर ग्राफ बनाना है, तो ये बना दिया है आपके लिए, कॉलम के द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 25 का ग्राफ है। प्रश्न 26 आता है, एक सिक्का उछलने पर कुल परिणाम, तो यहाँ पर प्रश्न 26 का उत्तर ये दिखाया जा रहा है। लिखते जाइए और करते जाइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के लिए लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर आपके किसी और सेट का पेपर है तो चैनल पे जाकर चैनल में क्वेश्चन पेपर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेक कीजिए, आपके लिए सही जो प्रश्न पत्र हैं उनके हल मिल जाएंगे। थैंक यू।